करेंगे पार्षद पति की व्यवस्था की, जिसे अब खत्म कर दिया गया है। अब महिला पार्षद को खुद अपना काम संभालना होगा। महिला पार्षद का कोई भी रिश्तेदार प्रतिनिधि नहीं बन पाएगा, चाहे वो उसका पति हो, पुत्र हो या कोई अन्य रिश्तेदार। महिला पार्षद खुद ही अपना काम संभालेगी। पति पुत्र सहित रिश्तेदारों पर प्रतिनिधि बनाने की रोक लग चुकी है। नगरीय निकायों में ये नया नियम लागू कर दिया जाएगा, जहां सरकार ने राजपत्र में अधिसूचना जारी कर दी है। यानी अब महिला पार्षद को अपना काम खुद सीखना होगा, संभालना होगा। कोई और प्रतिनिधि, फिर चाहे महिला का पति हो, पुत्र हो या अन्य रिश्तेदार, ये काम नहीं संभाल सकते। इस फैसले के क्या मायने हैं, ये भी जान लीजिए। दरअसल महिला पार्षदों की जिम्मेदारी को बढ़ाने के लिए ये फैसला लिया गया है। पति या रिश्तेदार का दखल घटेगा और महिला आत्मनिर्भर होकर अपना पद संभालेगी। महिला प्रतिनिधियों की भूमिका और मजबूत होगी। फैसले खुद लेने की एक मजबूरी है और जिससे महिला पार्षद फैसले लेना सीखेंगी। पार्षद पति संस्कृति पर रोक लग जाएगी, परिवार के जरिए सत्ता चलाने पर रोक लग जाएगी और महिला आरक्षण का असली फायदा महिलाओं को मिल पाएगा। रायपुर ब्यूरो चीफ गौरव शुक्ला हमारे साथ इस खबर पर जुड़ रहे हैं। गौरव, जितने भी होर्डिंग्स पर पार्षद का चेहरा छपता था, साथ में एक पार्षद पति जरूर छपता था, जो बताता था कि भले ही महिला पद पर है लेकिन काम पति संभाल रहे हैं। लेकिन अब छत्तीसगढ़ में ये व्यवस्था बंद कर दी गई। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से पार्षद पति का एक नाम राजनीति में चलता था, निगम की राजनीति में, वो अब देखने को नहीं मिलेगा और एक बड़ा कदम इसे राज्य सरकार का माना जा सकता है। और इसके लिए बाकायदा आज राजपत्र में छत्तीसगढ़ सरकार ने एक आदेश, जो राजपत्र है उसमें इसे प्रकाशित कर दिया। मतलब ये है कि अब जिस तरीके से पार्षद पति या पार्षद जो महिला पार्षद थे, उनके परिवार के सदस्य उनके प्रतिनिधि बनाए जाते थे और वो उनका पूरा कामकाज को देखते थे, अब ऐसा नहीं होता नजर आएगा। क्योंकि जिस तरीके से लगातार लंबे समय से इसका विरोध देखने को मिलता था, चाहे हम पार्षद पति की बात कर लें या फिर उसके अलावा निगम में जो जनप्रतिनिधि हैं, उनके द्वारा उनके परिवार के सदस्यों को अपना प्रतिनिधि बना दिया जाता था और ये देखने को मिलता था कि सभी काम वो करते थे, चाहे मीटिंग की बात हो या फिर उसके अलावा कोई फैसला लेने की बात हो। और प्रशासनिक बैठकों में भी जो है पार्षद पति या पार्षद के प्रतिनिधि जो है उनके परिवार के, वो इस बैठक में शामिल होते थे और लगातार इस पर सवाल जो है वो विपक्ष करते नजर आता था। तो उसमें अब बड़ी लगाम लगाई जा रही है और सीधे तौर पर जो महिला पार्षद है वो अब खुद बैठकों में जाएंगी और बैठकों में जाने के बाद जो फैसले हैं, अपने सुझाव है, वो खुद इस बैठक में देते नजर आएंगी। मतलब ये साफ है कि अब जो पहले के समय में पार्षद पति का जो दौर था वो अब खत्म हो गया है और इसके लिए एक बड़ा फैसला जो है वो राज्य सरकार ने लिया है। जी, इससे महिला पार्षद आत्मनिर्भर भी, गौरव, कहीं ना कहीं बनेंगी और खुद फैसले लेने की क्षमता भी विकसित करेंगी। बहुत शुक्रिया आपका तमाम अपडेट्स के लिए।